बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 6 की मैथ यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 6.7.2 स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। हमें कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, उनका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास डायग्राम एक दी गई है रेक्टेंगल शेप, जिसकी दो शेप्स हैं, एक इनर है और एक आउटर है। तो मैंने इनको लेबल कर लिया ए बी सी डी। इसी तरह पी क्यू और आर एस यानी कि दोनों शेप्स हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ए बी सी यानी कि अंदर वाली जो है, उसकी हमारे पास जो लेंथ है वो 115 है और विड्थ 48 है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे, 115 मल्टीप्लाई बाय 48, 5520 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब बाकी जब हम दूसरी दफ़ा करते हैं ना, तो जो आउटर वाली साइड है, अब देखें 3 सेंटीमीटर इस साइड से और 3 सेंटीमीटर इस साइड से, यानी कि 115 के अंदर 6 सेंटीमीटर मज़ीद ऐड होगा तो ये बन जाएगा 121। इसी तरह जो इसकी विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये है। तो ये दोनों जो 3 हैं, ये दोनों 3 + 3 6 सेंटीमीटर बनती हैं। तो इसी तरह 48 के अंदर 6 को ऐड करेंगे, 54 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये जब हो जाएगा उसमें फिर ये यहाँ पे जो इसका आंसर आता है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। तो एरिया ऑफ पाथ हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पाथ जो होता है वो आउटर में से इनर को हम माइनस कर देते हैं, यानी कि आउटर जो एरिया था हमारा पी क्यू आर एस, उसकी लेंथ थी 6534, माइनस कर देंगे 5520 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर आना चाहिए दोनों साइड पे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बल्कि मैं लगा देता हूँ साथ, अभी मैंने साथ ऐड कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी शेप है इसकी, ये ट्रेपीजियम गिवन है। यहाँ पे भी दो ही हैं, एक इनर है एक आउटर है। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इनर मैंने यानी अंदर वाले का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय B1 + B2 मल्टीप्लाई बाय H। फार्मूले आपने याद रखने हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब B1 B2, ये हमारे पास B1 है, ये B2 है, ये आपको डायग्राम के अंदर गिवन है। लाइक आप डायग्राम देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन है, B1 B2 और ये हमारे पास H है, यानी कि हाइट जो होती है या एल्टीट्यूड जिसको बोला जाता है। तो उसको B1 + B2 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी H की जो वैल्यू है वो 10 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 6 और 12 18 मल्टीप्लाई बाय 590 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आउटर, यानी कि ये जो बाहर वाली शेप बनाई हुई है, ये वाली आउटर शेप, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय B3 + B4। B3 10 है, B4 16 है, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू हमारे पास 14 है, ये जो इसका आउटर साइड है। 2 को 7, 2 1 = 2 7 = 14। अब 10 + 16 26 मल्टीप्लाई बाय 7 182 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड आउट होगा? आउटर में से इनर को हमने माइनस करना होता है। आउटर हमारे पास आउटर हमारे पास 182 आया, माइनस इनर जो वो 90 था, माइनस करेंगे 92 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड वाली शेप हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये ट्रायंगल है। यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, एक इनर है एक आउटर है। इनर ट्रायंगल, इसका फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास 13 है इसकी बेस और हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 1 = 2 4 और 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है, उसका जो यानी कि आउटर साइड है, आउटर साइड में इसका एल्टीट्यूड और हाइट जो है, यानी कि हाइट या एल्टीट्यूड वो 10 है और जो बेस है वो इसकी 15 है। तो 2 1 = 2 5 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ, आउटर को इनर से माइनस करेंगे 75 - 52 23 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट डी पार्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
बी मल्टीप्लाई बाई एच, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसकी भी दोनों साइड्स हैं, इनर और आउटर दो। इनर में ये बेस है और ये 2.5 हाइट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जो आउटर है उसमें हमारे पास बेस है 8 और हाइट है 4.6, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 36.8। एरिया ऑफ पाथ आउटर में से इनर को माइनस करते हैं, 36.8 में से -15 करेंगे 21.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल शेप फ्रंट वॉल ऑफ हाउस if the length of its base is 18.2 and the length of altitude is 16.3। यहाँ पे भी हमने सेम वही फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हमें एक सिंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो हम इसका फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट वाला फार्मूला लगाते हैं। हमें बेस गिवन है, बेस है 18.2, हाइट है 16.3। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट करना है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच, बेस और हाइट। 18.2 और एच की जगह पे 16.3 आ जाएगा, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 296.66 1/2, अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 148.33 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल शेप फ्लोर्स बेड इज, एरिया गिवन है एंड इट्स एल्टीट्यूड हाइट गिवन है 4 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द फ्लोर बेड, उसकी जो लेंथ है वो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि एरिया और बेस जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 7 है, हाइट एल्टीट्यूड हमें गिवन है दी 4 मीटर और बेस हमने उसकी फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम फार्मूला वही लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट या एज, मतलब एल्टीट्यूड। हाइट और एल्टीट्यूड एक ही बात होती है। एरिया 7 है और 1/2, इधर बेस गिवन नहीं है, बेस हमने फाइंड आउट करनी है, और हाइट हमारे पास 4 है, 2 1 2 2 4 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग कर ली। अब 2 को यहाँ पे आकर डिवाइड किया तो 3.5 मीटर्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड विंडो। ट्रेपेजियम शेप विंडो है, उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड यानी B1 और B2 जो है वो 1.2 एंड 3.8 मीटर है रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़, एरिया भी हमें गिवन है 7.5 मीटर स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। हाइट हमने फाइंड करनी है, B1 12 है, 1.2 मीटर है, और B2 जो है वो 3.8 है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाय इंटू B1 प्लस B2 एंड मल्टीप्लाई बाय एच। तो B1 1.2 है और 3.8 है B2, और एच हमें गिवन नहीं है, एच हमने फाइंड आउट करना है। एरिया हमें गिवन है 7.5, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे बात समझनी है आपने कि यहाँ पे ये जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बटा यानी 15/5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 जार 5 3 जार 15, एच जो है वो हमारे पास हाइट जो है वो उसकी 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इफ द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल sides are 45 centimeter and 30 centimeter respectively. The perpendicular distance between 2 parallel sides is 18 centimeter. अब हमें जो है ना एरिया फाइंड आउट करना है। हमें बेस B1 भी गिवन है, B2 भी गिवन है, और उसकी जो हाइट है वो भी गिवन है। अब हमने एरिया जो है उसका फाइंड आउट करना है कि एरिया क्या है। तो B1 हमारे पास 45 है, B2 हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 मल्टीप्लाई बाई B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाई एच। तो 45 प्लस 30 यानी 45, और 30 को आपस में प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 75। 2 1 ज़ार 2 9 ज़ार 18, और 9 आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये 675 है, यानी कि ये पॉइंट नहीं है, ये वैसे डॉटेड लगा हुआ है कहीं पेज के ऊपर, जिस तरह लाइक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम शेप्ड वुडन शीट इज़ 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द शीट। अच्छा, आपने हाइट जो है वो एल्टीट्यूड हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। बेस और एरिया आपको गिवन है। बेस हमारे पास 14 सेंटीमीटर और एरिया हमारे पास 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने हाइट उसकी फाइंड आउट करनी है। एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो एरिया 126 है और बेस हमारे पास बी जो है वो 14 है, एच हमने फाइंड आउट करना है। अब 14 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एच जो है वो अकेला रह जाएगा। 14 1 जार और 14 9 जार 126 होता है, तो एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम आर 48 एंड 35 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका बेस और एल्टीट्यूड, यानी बेस 48 है और हाइट जो है एल्टीट्यूड जो है वो 35 है, तो उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। बेस और हाइट हमें गिवन है, बेस 48 हाइट 35, एरिया हमने मालूम करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बी मल्टीप्लाई बाय एच, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे 1680 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।